प्यारे बच्चों, गणेश गुरु जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर पे आधारित है। ठीक है, तो एमसीक्यू जो आपकी सीरीज है उसमें आप देख रहे हैं पाठ पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके जो है ग्रामर पे भी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समय जाया ना करते हुए सीधा सीधा शुरू कर। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है यहाँ, लिखा चूज द करेक्ट आंसर, यानी सही आंसर को आपको टिक करना है, चुनना है। ठीक है, अब देखो, माई सन वेंट टू अ पार्टी, मेरा सन वेंट टू अ पार्टी यानी पार्टी को गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि टेंस को चेंज करना है, यहाँ लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है, अब हम लोग ये समझेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो क्यों गलत है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है माई सन बिल, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो आपको पता है बिल और शैल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो बिल तो लगा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल प्लस बी फर्स्ट होना चाहिए, तो पहले में है और उसके बाद में गो टू द पार्टी, तो ये आपका विकल्प सही है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि बाद बाकी हमारे गलत कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं बिल बी लगा है और यहाँ पे क्रिया में आईएनजी, इसका मतलब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं माई सन बिल, अब यहाँ पे बिल लगा है, गो लगा है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप नॉट भी लगा है, इसका मतलब ऊपर वाला वाक्य हमारा जो नेगेटिव नहीं है और यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, तो ये इस तरह से गलत हो गया। ठीक है, और डी ऑप्शन देख रहे हैं माई सन बिल हैव गॉन टू अ पार्टी, तो यहाँ पे देख रहे हैं बिल और हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये परफेक्ट में है, तो ये भी हमारा गलत है। इस तरह से हम लोग पूरी व्याख्या करेंगे कौन सा विकल्प सही है और सही क्यों है, और बाद बाकी गलत हैं तो गलत क्यों है। ठीक है, तभी आपको पूरे से अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा वाक्य हमारा आई बाउट एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो आई बाउट एन अम्ब्रेला, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करें, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको आपको बनाना है नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे देखा बाउट लगा है, बाउट का मतलब ये लगा है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो जब सेकेंड फॉर्म होता है तो नेगेटिव हमारा किससे बनता है, डिड नॉट से बनता है, डिड नॉट और प्लस बी फर्स्ट। ठीक, तो यही आपको देखना है, तो इसमें ऊपर वाले में डिड नहीं लगा है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऐसे आप करते जाएंगे। और इसमें आप देख रहे हैं बिल लगा है, तो यहाँ भी डिड नहीं लगा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देख रहे हैं नीचे वाले में क्या है, आई डिड नॉट लगा है, डिड नॉट के बाद आपका बाई भी लगा है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। और डी हमारा कैसे गलत है, आई डू नॉट लगा है, तो यहाँ पे आना चाहिए डिड नॉट, इस तरह से हमारा ये भी गलत है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे सारे विकल्प देखते हुए। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है इसमें क्या सही है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इसमें से हमको ये देखना है कौन की जो शब्द दिए हैं इनमें किसकी स्पेलिंग सही है। तो हम ये भी देखेंगे सही क्यों है और गलत क्यों है। ठीक है, तो वॉन्डर DER होता है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। ब्लंडर यानी कि BLUNDER होता है, इसमें AR है, तो ये भी हमारा B भी गलत हो गया। ठीक है, थंडर, ये आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। तो इसी तरह से आपकी स्प्लेंडर भी ये आपकी गलत है। ठीक है, अब देख रहे हैं दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइजली, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट की सारी क्रिया आपको क्या देखना है, हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन या हैव बीन। ठीक है, और इनके साथ आपको देखना है, क्या देखना है, वर्ब प्लस ING। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, अब देख रहे हैं दीज गर्ल्स वर, यहाँ पे देख रहे हैं हैज बीन या हैव बीन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, दीज गर्ल्स विल बी, इसमें भी आपका हैज़ बीन या हैव बीन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखो दीज गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली, तो ये आपका देख रहे हैं इसमें आपका हैव बीन लगा हुआ है, ये हमारा सही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका देख रहे हैं हैड बीन टॉकिंग लगा, यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर छांटना होता तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता, तो डी भी आपका इस तरह से गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कह रहे हैं, वाई डिड ही किल द बर्ड। अब देख रहे हैं वाई डिड ही किल द बर्ड, ठीक। चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब इसको ले जाना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब आप समझ गए, आपकी सहायक क्रिया होगी वो बिल और शैल में से होगी, ठीक है। और इसके बाद में आपको बी फर्स्ट लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, अगर ये हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो ये हमारे पार्ट भी इंट्रोगेटिव ही होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लगा देखा वाई लगा हुआ है, तो बिल लगा हुआ है, ही, और उसके बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी लगा है, और यहाँ पे द बर्ड लगा, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देख रहे इसमें आपने बी में देखा डज लगा है, तो डज का मतलब ये हमारा फ्यूचर में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। और हैज लगा है, हैज प्लस क्रिया, यहाँ देखो हैज, यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी गलत है। और वाई डू, ये भी हमारा प्रेजेंट देख रहे हैं। अब हमें छांटना है फ्यूचर, तो कुल मिला के आप इस तरह से सारे ऑप्शन देख लेंगे। जब सारे ऑप्शन गलत हो जाएं तभी आप सही का चुनाव करें, ये कंपटीशन का भी सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखो द मैन हैज़ सोल्ड हिज हॉर्स, ठीक है। अब लिखा है चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। पास्ट और कॉन्टिन्यूस, पास्ट का मतलब है आपको देखना है, क्या देखना है, वॉज और वर, और इनके साथ लगा होना चाहिए वर प्लस आईएनजी, ठीक है। आप देखते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं वॉज वर कुछ भी नहीं लगा, ये गलत हो गया। द मैन इज, देखो इसमें लगा है इज लगा है, क्रिया में आईएनजी तो लगा है, लेकिन हमें देखना है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये प्रेजेंट में लगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैड लगा है और यहाँ पे सोल्ड लगा है, तो इसका मतलब ये हमारा, इसमें तो आईएनजी ही नहीं है कहीं पे, तो ये हमारा गलत हो गया। अब ये आप देख रहे हैं ये हमारा सही है, वॉज लगा है और उसके बाद में क्रिया में आईएनजी लगी हुई है, तो इस तरह से ये डी हमारा सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, आई खाली स्थान हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। अब हम आपको सिस्टम बता रहे हैं कैसे आप ऑप्शन डिलीट करेंगे। तो जब सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई सहायक क्रिया नहीं है, ठीक है, तो आपका आईएनजी फॉर्म नहीं आता, पहला विकल्प आपने डिलीट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, अगर सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड या विल हैव नहीं आ रहा है तो हमारा थर्ड फॉर्म भी कभी नहीं आता है, ठीक है। इतना हमने देख लिया, तो दो ऑप्शन आपने ऐसे निकाल दी। अब आपका देखना है ए और सी बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो सेंस समझते हैं, तो आई हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, तो अगर सेंस देखा जाए तो ये आपका सेंस बन रहा है कि मैंने उसे उसके बर्थडे पर, जन्मदिन पर एक साइकिल दी, दी का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो आप देख रहे हैं ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैं उसके बर्थडे पे एक साइकिल देता हूं, तो ये थोड़ा सेंस वैसे आपका सही ये भी है, लेकिन जो है अगर ज़्यादा अच्छा माना जाए तो आपका बेटर ऑप्शन यही है, ठीक है। तो आप ए की तुलना में सी को प्रेफर करेंगे, ठीक। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन 8, लिखा है विश्वा, अब देखो लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 ईयर्स, ठीक। अब हम आपको इसका तरीका बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको देखो जैसे ही आपने आईएनजी देखा, ठीक है, आईएनजी देखने के बाद में हम लोग देखते हैं इसमें हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, और इसके साथ में इज एम आर के साथ में आईएनजी लगा होता है, तो हैज़ इसमें बीन नहीं है तो ये गलत हो गया, बिल में बिल के बाद बी नहीं है तो ये गलत हो गया। अब देखो इसमें आपको छांटना है हैज़ बीन और हैड बीन, ठीक है। अब विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 ईयर्स नाउ, अब देखो जब आपको नाउ दिख जाए तो नाउ का मतलब है प्रेजेंट, ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब ये हमारा पास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हैज़ बीन प्रेफर करेंगे, ठीक है। और एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, जब आपको फॉर और सिंस दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर सिंस दिख जाए तो उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, यही छांटना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से इनको आप अलग कर सकते हैं, ये वो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें देखो हैज़ बीन भी लगा है, हैड बीन भी लगा है। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट, तो इस तरह से छांटेंगे, ठीक है। दो तरह से हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है द अर्थ अराउंड द सन, तो पहले तो आप देखेंगे ये वाक्य हमारा थोड़ा गलत है, यहाँ पे अराउंड नहीं होगा,
बल्कि राउंड ही होगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे हम लोग कहें सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ता है, ती है, ते हैं, तो ये हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या आ रहा है, अब यहाँ लिखा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस जो भी ज़रूरी होती है वो लगाते हैं। तो अब वो देख रहे हैं यहाँ आईएनजी नहीं लगेगी, इसमें एस या ईएस नहीं लगा है। ठीक है, दो आपने गलत कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं ईडी लगा है, तो इसका मतलब ये तीसरा भी गलत है। इस तरह से आप छांट लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा रिवॉल्व्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ईएस लगा हुआ है, तो इसका मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लोग क्रिया में एस या ईएस या आईएस हमें ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप इस तरह से छांटेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो लिखा है बी बांट। अब देखो आपको यहाँ पे अगर टू दिख जाए, ठीक है, तो टू प्लस बी फर्स्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो टू प्लस बी फर्स्ट, तो सारे देखो इसको भी हटा देंगे, बी फर्स्ट नहीं है, ये भी बी फर्स्ट नहीं है, ये भी बी फर्स्ट नहीं है, तो टू के बाद आपको सीधा सीधा क्या लगाना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे टू के बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म भी लगता है। ठीक है, वो विशेष जगह होती हैं, तो उनको नहीं आपको इस तरह से चूज करना है, तो यहाँ पे आपका सेंस के अकॉर्डिंग गो हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पूरी व्याख्या हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आई बिस। ठीक है, सो मच मनी लास्ट मंथ। अब देखो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई बिस लिखा है और आई सो मच मनी लास्ट मंथ। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है लास्ट। ठीक है, तो जहाँ लास्ट दिख जाए समझो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो जब पास्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑप्शन डिलीट कर देंगे, तो हैव लगा है, तो हैव का मतलब प्रेजेंट है, और स्पेंड लगा है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट में है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखो क्या है, हम देख रहे हैं क्रिया में क्या है, जब सब्जेक्ट लगा है तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म हमारा नहीं आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इज एम आर हो सकती है, वॉज वर हो सकती है, हैज़ बीन या हैव बीन हो सकती है, तो वो भी नहीं लगा है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका बी ऑप्शन बचा हुआ है, तो इस तरह से आप बी सही कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट है, पास्ट है, लास्ट का मतलब पास्ट, और यहाँ पे हैड लगा है, तो इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द चिल्ड्रेन। अब हमने देखा ये हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, चिल्ड्रेन है आपका, चाइल्ड का चिल्ड्रेन जो होता है बहुवचन होता है, तो आपने देखा बॉस, तो आपने तुरंत हटा दिया। ठीक है, अब देखा वर, वर के बाद क्रिया में आईएनजी होना चाहिए क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं बचा है आपका वर डूइंग या बिल डूइंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिल के बाद, बिल और शेल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसके बाद में आपका सही क्या बचा है, 12 का डी हो जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं आई विल कम होम व्हेन। अब देखो इसमें आप समझने का प्रयास करिएगा, इसे अच्छे से समझिए तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है आई विल कम होम, यानी कि मैं घर वापस, यानी आई विल कम होम, मैं घर आऊँगा, व्हेन माने जब, मैं यानी कि मैं घर आऊँगा जब मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँगा। तो लूँगा गागी आपके आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो आपको यहाँ खास बात ध्यान रखना है कि जब एक पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाए तो दूसरा पार्ट हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये हमारे होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से और जान जाएंगे। फिलहाल में यहाँ पे इतना समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, जब आज ये आपका प्रेजेंट में बनेगा तो ये बिल लगा है, तो ये आपका फ्यूचर में ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें भी आपका बिल लगा है तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखो फिनिश्ड, ये हमारा पास्ट टेंस में है तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो कुल मिला के प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो आई के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, तो 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द टाइम।
खालिस्तान योर बॉस, इसमें आपका भरना है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब आप दो कभी कभी ध्यान में यह रहता है आपकी घड़ी में कितना समय हुआ, तो में का मतलब आप लोग सोचते हैं इन भरा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सेंस डेवलप करना है कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी घड़ी द्वारा क्या समय हुआ है, तो के द्वारा के सेंस में आप बाय भरेंगे। ठीक है, इसको आप डी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, अगला देखें, यू हेयर व्हेन यू वर यंग। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब लिखा है यू खालिस्तान हेयर व्हेन यू वर यंग। अब देखो यहाँ भी आपका व्हेन लगा है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन का मतलब है आपका ये भी कंडीशनल है। ठीक है, तो आप यहाँ से अर्थ निकालेंगे, व्हेन यू वर यंग यानी कि जब तुम नौजवान थे, जब तुम युवा थे, तब। तो यहाँ आप मानेंगे तब, यहाँ भी जब व्हेन वाला पार्ट पढ़ लेंगे तो यानी कि जब तुम यंग थे, नौजवान थे, तब तुम यहाँ रहते थे, रहते थे। था या ती थी या ते थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट, था ती थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या भरा जाएगा, लिव्ड भरा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फिर से समझिएगा। यानी कि व्हेन यू वर यंग, जब तुम युवा थे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुम युवा थे तब तुम यहाँ रहते थे। था ती थी ते थे, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे हमारा ये भरा जाएगा लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू खालिस्तान ईटिंग जंक फूड। देखो इसको आप कैसे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लगा ईटिंग, यानी कि क्रिया में आईएनजी लगा है, तो मस्ट के साथ आईएनजी नहीं लगती है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। शुड नॉट यानी कि शुड के साथ भी क्रिया में आईएनजी नहीं लगती है, तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपका क्या सही हो जाएगा, यू वर ईटिंग जंक फूड। तो इस तरह से आप ये आइडिया आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, किस पे आप जब ध्यान लगाएंगे ऑप्शन पे, तो 100% आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आई टेक टी इन द मॉर्निंग। आई टेक टी यानी कि मैं सुबह क्या लेता हूँ, चाय लेता हूँ। अब इसको बनाना है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब आप समझ जाएंगे, ये आता है इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेकिंग लगा है, सेकेंड फॉर्म नहीं है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, आई टुक टी इन द मॉर्निंग। आई टुक यानी कि टी टेक का ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि इसमें सेकेंड फॉर्म लगा है, ये ऑप्शन सही है। अब देखें अगले ऑप्शन हमारे गलत कैसे, आई हैड टी इन द मॉर्निंग। तो देखें हैड तो वैसे हमारा ये हैव का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वर्ब इसमें है वो टेक है, तो टेक का ही सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, तो ये हमारा इस तरह से गलत हो गया। अब आई हैड बीन टेकिंग, देखो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जबकि हम बात हो रही है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट से यहाँ से आपका ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो इस तरह से ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं राकेश खालिस्तान द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यूज़। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपको ट्रैक करना है बिफोर को। ठीक है, तो बिफोर में कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का जो मिश्रित वाक्य होता है, तो उसमें क्या होता है, एक पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा पार्ट हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो बिफोर के बाद हमारा इंडेफिनिट का पार्ट लगा होता है, तो यहाँ पे ही रीड लगा है, यानी कि ही रीड नहीं पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे ही रेड। रेड मतलब ये आपका रीड का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सेकेंड फॉर्म का मतलब ये हमारा पार्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो जब ये पार्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये वाला पार्ट बचा हुआ हमारा होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब आप समझ गए हैं, इसमें क्या होना चाहिए, हैड प्लस बी थर्ड। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं हैड प्लस बी थर्ड नहीं है, इसमें आप देख रहे हैं ये हैव लगा है, तो प्रेजेंट टेंस है, ये गलत है। अब देखो वॉज लगा है, तो ये चूंकि इसमें हैड ही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इसका अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा हैड वॉश्ड, ये हमारा यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है,
अब ज़रा देखिए, अगर यहाँ पे क्या होता है बिफोर ही रीड्स हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एस लगा होता है तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो जब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा तो ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, तो क्या होगा, यानी कि हैव प्लस बी थर्ड, तो इसका मतलब ये आपका इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, हैज़ और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पे पास्ट टेंस की बात है तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एवरी एवरी बॉय एंड गर्ल, अब देखो इन द क्लास टुडे, तो इसका आप सिस्टम देखिएगा। एवरी अगर लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, यानी कि इसका मतलब आप ऐसा लेंगे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो यहाँ पे आपका एवरी और लगा होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारा माना जाता है हमेशा सिंगुलर, तो सिंगुलर का मतलब हो जाएगा इज प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें आपका ये आप देख रहे हैं तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक शर्त और होती है, अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एवरी अगर हट जाए तो यहाँ पे बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ आर्टिकल भी होना चाहिए। तो कुल मिला के ये वाक्य हमारा इसी तरह से रहेगा, तो आपका इस प्रेजेंट ही ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगर किताब में हो सकता है आपको आर प्रेजेंट भी देगा, लेकिन आर प्रेजेंट हमारा किसी तरह से सही नहीं हो सकता है। एवरी के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, यानी कि एवरी प्लस नाउन बराबर सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 20वां क्वेश्चन देख रहे हैं। सी डेली फॉर अ ईयर नाउ, चलिए इसको, ये भी बहुत आसान काम है। देखो हमने आपको बताया फॉर से, तो इसका मतलब आपको जानना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप देख रहे हैं ये तो आपका केवल कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हट गया, ये भी हट गया। अब देखो हैज़ बीन लगा है और हैव बीन लगा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सी हमारा सिंगुलर है, तो हैव बीन हमारा नहीं आ सकता है। तो कुल मिला के इसमें आपका हैज़ बीन सही हो जाएगा, तो आपका 20 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख रहे आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही गेव मी अ बुक, अब देखो यहाँ पे लगा ही गेव, टेंस की पहचान हमेशा होती है वर्ब के फॉर्म से। तो गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, तो सेकेंड फॉर्म का मतलब है पास्ट टेंस, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यानी कि 21 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी से ध्यान रख सकते हैं, गेव आ गया यानी कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म का मतलब आप देखो प्रेजेंट के, ये आराम से काट देंगे आप, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखो लिखा चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस महेश हैड बीन स्लीपिंग। अब इसको हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब महेश हमारा सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देख रहे हैं ये हैज स्लेप्ट, यानी कि हैज है आते हैं आपके परफेक्ट टेंस में, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और हैज़ बीन स्लीपिंग ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या एस जुड़ता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और देखते हैं अंत में एक पेज और बचा है, लिखा है बिल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ आपका आई और बना हुआ है, ठीक है। आगे आई है, आई विल नॉट गो विद यू। अब इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का टेंस का मतलब हुआ है हैड प्लस वी थर्ड, ठीक है। अब देखना है हैड प्लस वी थर्ड कहाँ है, इसमें नहीं है। और हैड, अब हैड नॉट गॉन, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं हैड और गो वेंट गॉन, यानी कि हैड प्लस वी थर्ड इसमें आपको देखने को मिल रही है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। अब देख रहे हैं इसमें आई डू लगा है, डू प्रेजेंट में होता है, तो ये गलत है। तो आई हैव यानी कि हैव प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा गलत है, तो बी ऑप्शन सही है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं 24 का, सी हैज़, ठीक है। और हैज़ हैव के साथ यानी कि हैज़ या हैव और प्लस इनके
साथ होता है बी थर्ड, ठीक है। तो यानी कि गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गोन हमारा थर्ड फॉर्म है, तो यही हमारा सही हो गया। तो गोइंग आपका नहीं आएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। देयर, अब देखो सम बुक्स, देयर के साथ क्या होता है, देयर के बाद जो वर्ब लगी होती है तो वो वर्ब के बाद जो आने वाला नाउन होता है उसके हिसाब से लगती है। तो यहाँ सम बुक्स हमारा प्लूरल है, तो आप देख रहे हैं क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, तो आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।